आपको ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। शर्म करो भाई शर्म करो, डूब मरो भाई डूब मरो। मेरे पापा की रिहाई के लिए नहीं आए, हम उन निर्दोष बच्चों के परिजनों की न्याय के लिए मांग के लिए आए हैं। आज कुछ बताया कि काफी मुकदमा है जो बाका ऊपर जो फर्जी कर रखे हैं, बाम कौन सा है जो थाने लाग रहा है कि फर्जी है? एक तो 12 में लगे पहले पुलिस वालों ने खुद ही कैसे करके डॉक्टर ने पट्टे बांध दिए, एमएलसी बन गए, बिल्कुल फर्जी है। इसी तरह से एक 12 में लगाया उसके एमएलसी फर्जी है, एक समरावता में फर्जी है, और अभी ये सरासर ये तो अन्याय है मतलब झालावाड़ में। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलकों पे। मैं थारे साथ बबलू। आज फिलहाल मैं शहीद स्मारक माड़ा जयपुर में मौजूद हाँ, और अड़े मौजूद होने का कारण है कि जो पीपलोदी है जो झालावाड़ में घटना हुई जिसमें 7 बच्चा की स्कूल की छत गिरवा सु दबर कहनी मौत होगी, बी का जो न्याय के लिए नरेश मीणा बड़े पहुंचा और बाने बड़े सु गिरफ्तार कर लियो और आज तक वे पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो बाने छुड़ावा तबा की रिहाई की खातर आज अड़े एक धरनो दियो गयो है, आक्रोश दिखायो गयो है। जो नरेश मीणा है बाका पिता बाका जो बच्चा है बेटा है वे आज अड़े मौजूद है। साथ ही साथ जो आप बता सका कि उदयपुर वाटी सु जो राजेंद्र गुड्डा है पूर्व मंत्री है राजस्थान का, वे भी अड़े आया है। साथ ही साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं तमाम बात मीडिया के सामने परिवारजन रखा है और तमाम मुद्दा निकल रहा है, तमाम बातें निकल रही हैं कि कुछ बात है सीधी आप बात करा कि आखिर आज राजेंद्र गुड्डा मौजूद हैं, जो नरेश मीणा है बी की रिहाई न ले नहीं आज एक प्रदर्शन किया गया है, मांग रखी गई है, प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि रिहाई जल्दी से जल्दी की जाए। सर आज जो गर्जा होते, आज जो थारा अंदर जो आक्रोश देखवा तो मिलो है, हर बार देखवा तो अमूमन मिलतो ही रहा है, लेकिन आज जो प्रशासन के लिए बात कया हो कि कुछ दर्द है जो थे बताओ चाहो। देख, सबसे पहली बात है कि नरेश ने विधानसभा को चुनाव लड़ियो, 60,000 वोट है और बिनु जीतेड़ा ना रा दियो। नरेश ने जीतेड़ा ना, जब गांव का लोग वोट को बाइकाट कर रखा तो बी बटे भी एसटीएम ने वोट गिरा भाई कठे जरूरती दिखातर पर थप्पड़ खाई, और एक 323 का मामला नहीं था, 8 महीना तक जेल में रख दियो। अब 7 बच्चा की मौत होगी, 7 टाबरा की, और जगह मामला में जांच करता स्कूल बड़ा ठेकेदार की, एमई बरबड़ा जयन इंजीनियर की या भी डिपार्टमेंट का बड़ा जिम्मेदार लोगों की जांच होके बंद जेल में गाल लो, चर गाल दियो। नरेश ने मुआवजा मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या कर रही है सरकार? खबर कौन कुछ जाएगी यहाँ की? नौजवान चेप देगा सोशल मीडिया को जमाना। आज पुलिस के लिए थे बात बोला कि यह पुलिस है जो अति कर रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, कर दिया क्यों झूठे मुकदमे लगा दिए? नरेश मीणा बच्चों के लिए गया था और मुकदमा लगा के बच्चों के इलाज में बाधा उत्पन्न कर दी उसने। कैसे करते हैं? पुलिस वाला अपना काम करेंगे तो उसका रेस्पेक्ट करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो गालियां खाएंगे। अच्छे जस्सू नरेश मीणा जेल से आया है, जब सु थे बाकी साथ में लाग रहा, एक रैली भी करया, भी का मायना भी थे, बासु मुलाकात करया, सहयोग करया कि कुछ है जो कि नरेश मीणा को से अतरो साथ दे रहा हो। राजस्थान में कोई भी नाइंसाफी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी आदमी लड़ाई लड़ेगो राजेंद्र गुड्डा के साथ खड़े होगो। भविष्य के देखो नरेश मीणा को, नरेश मीणा टिकट बांटेगो, टिकट क्या का बांटा को, एमएलए का बांटेगो, एमपी का सलूट देगा पुलिस वाला, सलूट देगा, पक्की बात है, एस्कॉर्ट करेगा, मैं बता दूं। हाँ दे याद लेके जाएंगे। परिवार जना के लिए क्या खेबो चाहोगे नरेश मीणा का? उसके पिताजी आज बुजुर्ग आदमी है, जो पहले भी सरकार के पास भटकते रहे कितने, और उनके बच्चे मासूम बच्चे आज सड़क पर इनको दिखाई नहीं दे रहा, वो परिवार लड़ेंगे। तो अभी हमारे साथ में मौजूद हैं नरेश मीणा जी का पिताजी, जो आज के कुछ मांगा ने लेकर यो धरनो दियो गयो है। नहीं, जो झालावाड़ में पिपलोदी गांव में जो घटना घटी, जो मासूम बच्चों की मौत हुई, वो पर उसको लेकर के था, जिसमें नरेश जेल में डाला हुआ बिना कसूर, बिना कोई तो फर्जी एमएलसी करा ले, फर्जी मतलब मुकदमा दर्ज करके, तो वो थी। आज कुछ बताया कि काफी मुकदमा है जो बाका ऊपर जो फर्जी कर रखे हैं, बाम कौन सा है जो थाने लाग रहा है कि फर्जी है? एक तो 12 में लगे पहले कवाई थाने में, उसने मतलब रेत के ट्रक को रोका था,
जो वो रेत का ट्रक जा रहा था पहले के मंत्री प्रमोजन भैया के उसके हिसाब से, तो जब गरीबों को रेत तो लाने नहीं दे रहे मकान बनाने के लिए, तो उन्होंने थानों के आगे निकल तो उसको रोका था और उसका चाप, तो उसमें फर्जी मुकदमा लगाया, एमएलसी फर्जी बना दी। पुलिस वालों ने खुद ही कैसे करके डॉक्टर ने पट्टे बांध दी, एमएलसी बन गई, बिल्कुल फर्जी है। इसी तरह से एक 12 में लगाया, उसके एमएलसी फर्जी है, एक समरावता में फर्जी है, और अभी ये सरासर ये तो अन्याय है, मतलब झालावाड़ में यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। आवाज़ में आकर के बैठा हूँ इसमें मुकदमा लग जाए, कुछ किया ही नहीं उसने वहाँ। एक बात बताओ, जहाँ की महीनों भरो बाड़ो है, अभी तक प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी तक कोई संपर्क हुई हो था, कोई आश्वासन दिए गए हो? किसको लेके? कोई भी आश्वासन बांध छोड़ बाकी रही आई ना लेकर कोई बातचीत? अभी नहीं, वो पहले हुआ था ना, वो समझौता पहले किया था ना, उस टाइम के आश्वासन मिला था, उसकी पूरी बातें काम रहे, उसी को लेकर के तो दोबारा वो ये मतलब कर रहे हैं। मतलब जब सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था वो पूरा मतलब वो बातें काम हुई, कुछ बातें रह करके ड्रॉप हो गया, और वो उल्टा मतलब वो पहले तो वो छोड़ने वाली बात ये कि वो केस 166 वाला उसमें दोबारा फंसाने की बात हो रही है, किसी की जमानत खारिज कराने की, उसके लिए षड्यंत्र चल रहा। झालावाड़ जिले में जो पिपलोदी गांव में जो मासूम बच्चों की स्कूल हादसे में मौत हुई, और वो बच्चे भी उन आदिवासी भील समाज के 5 बच्चे थे जिनके रहने के घर नहीं हैं, और दूसरे 2 बच्चे सगे भाई बहन एक दलित रेगर समाज के थे। दोनों भाई बहनों की जो मौत हुई स्कूल हादसे में, उसका सीधा मौत क्या, जिन्होंने जिम्मेदारों ने वो स्कूल को मतलब वो किया, उनको मारना, मैं तो कहूँगा उन्होंने मरवाया उनको बच्चों को। और इसको लेकर के नरेश की जो जन क्रांति यात्रा चल रही थी, उसको छोड़ करके उनको न्याय दिलाने के लिए वो वहाँ गया। वहाँ धरना पहले से लोग करके बैठे थे, उनके परिवार वालों को उनको सहायता राशि दिलाने की ये मांग करके वो भी धरने में बैठा, उनमें शामिल हुआ। तो एक षड्यंत्र पूर्वक झूठे मतलब मुकदमा लगा करके उसको निर्दोष को, जिसको वहाँ प्रत्यक्षदर्शी कोई भी नहीं बता सकता, और झूठे जेल में डाला है। तो एक तो उसको लेकर के ये आज का ये सांकेतिक धरना है, को मतलब सरकार को ये समझाने की बात है कि आगे जो लोगों का ये जो रोष है, इस तरह से कानून देश में संविधान में बनाया गया कानून सबके लिए समान है, लेकिन कानून के 2 वो भाग कर रखे हैं। बड़ों के लिए कानून अलग होता है, छोटों के लिए कानून छोटा हो जाता है। तो इसको लेकर एक दूसरा समरावता को लेकर के जो पहले सरकार ने हमें बुलाया था, परिवारजनों को बुला करके हमसे जो समझौता किया था, उसमें समझौते में कुछ बातें होकर के वो समझौता अधूरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया था, और मुख्यमंत्री जी राजनीति नहीं धर्म नीति के हिसाब से भी हमसे बात हुई थी वहाँ, तो हमने उन पर विश्वास किया था, लेकिन वो विश्वास पे अभी पूरा मतलब वो अमल नहीं हुआ है। ना तो समरावता वालों को जो मुआवजा गया वो भी अधूरा रह गया, और जो नरेश के पे झूठे केस, एक केस तो 12 जिले के कवाई थाने में हुआ, जिसमें बिल्कुल झूठी एमएलसी बनाई, पुलिस वाले के कहीं लगी नहीं, पुलिस वाले को ले गए, डॉक्टर से कहा कि पट्टी बांध दो, एमएलसी झूठी बनाई। इसी प्रकार से 12 में एमएलसी झूठी बनाई, वो केस झूठा था। समरावता में एमएलसी झूठी बनाई, और ये सरासर आप सबके सामने है, जहाँ झालावाड़ में एमएलसी बना करके उसको मतलब पुलिस वाले को लगना बता करके कैसे मतलब डॉक्टरों ने एमएलसी बना के पट्टी बांध के, जो सरासर झूठ है, जिसके लिए कोई भी नहीं कहेगा, और उसको जो जेल में डाल रखा है। तो उसके लिए आज ये मतलब किया है। आगे एक दूसरा केस नंबर 166 मुकदमा नंबर, हमारी सरकार से जब बात हुई थी तब वो आंदोलन वापस लिया था, तो ये सारी बातें हुई थी। तो नरेश के ऊपर जो कांग्रेस राज में 12 में जो केस लगे हैं वो वापस होंगे, और जो 166 और 167 का मुकदमा नंबर जो पोंक के उसमें लगा है वो केस वापस होंगे।
लेकिन वापस लेने के बजाय उसको जमानत हुई को वापस षड्यंत्र के तहत उसको मतलब वापस फंसाने के लिए उसकी जमानत को मतलब खारिज कराने की कोई ऐसी योजना मतलब वो बना रहे हैं ये जो राजनेता और ये जो सरकार है। तो उसके लिए हम सावधान करना चाहते हैं और सचेत करना चाहते हैं कि जैसा हमारे भाई साहब अतुल जी प्रधान ने बताया कि आने वाली विधानसभा के दौरान वो घेराव होगा और ज़बरदस्त होगा और अब की बार कोई समझौता नहीं होगा। मेरे पापा की रिहाई के लिए नहीं आए, हम उन निर्दोष बच्चों के परिजनों की न्याय के लिए मांग के लिए आए हैं। अगर उन बच्चों को न्याय नहीं मिलता और मेरे निर्दोष पापा को जेल में ये फंसाए रखते हैं तो हम आने वाले दिनों में महाविधानसभा घेराव करेंगे और इतनी भीड़ करेंगे कि राजस्थान में कभी किसी नेता ने इतनी भीड़ नहीं करी होगी। सरासर गलत किया जा रहा है और ये अपार ये जनसमूह है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार के लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने। और ये पूरा कोटा डिवीजन हो चाहे भरतपुर डिवीजन हो, राजस्थान का पूरा नौजवान इस अन्याय के खिलाफ नरेंद्र मीणा के साथ खड़ा हो रहा है। और ये भाजपा सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है और जिस तरीके से इन्होंने नाइंसाफी की है, गुंडागर्दी कर रही है, ये जनता सड़कों पर आ जाएगी और इनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और विधानसभा का घेराव की नौबत न आए उससे पहले ये कर दे। और ये जिस तरीके से विश्वासघात कर रहे हैं और जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नरेश के जो बेटे ने कहा है 7 बच्चों के हत्यारों को तो आपने कुछ नहीं किया, और जो आपने जिस तरीके से दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का और चुनाव हरा दिया और हराने के बाद उन्हीं को जेल में डाल दिया, फिर दोबारा डाल दिया, ये नहीं चलेगा। लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और जो भी इसके खिलाफ सही बात के लिए आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये अभी लेटेस्ट उदाहरण आज जिस चीज़ के लिए 1 दिवसीय धरना था, सत्याग्रह था, वो आपको सबके सामने समझ में आया होगा। जिस तरीके से दुखद 7 बच्चों की, मैं तो ये कहूँगा इसमें 302 का मुकदमा होना चाहिए था। पूरे देश ने इसमें दुख व्यक्त किया और उसके बाद जब शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा था, झलको